देश में हर साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। यह हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें हर एक हिंदुस्तानी शामिल होता है। जब तिरंगा आकाश की ऊंचाइयों को छूता है तो हमें गर्व की अनुभूति, यह हमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के एक सूत्र में बांधता है। पूरे भारत में यूं तो झंडा 15 अगस्त की सुबह में फहराया जाता है, मगर देश में 2 जगह ऐसी हैं जहां तिरंगा सुबह की जगह मध्य रात्रि 12:01 पर फहराया जाता है। पहला पंजाब के अटारी स्थित भारत पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पर रात में ध्वजारोहण किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्णिया जिले के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर रात 12:01 पर ध्वजारोहण किया जाता है। इस मौके पर हर वर्ग के लोग मौजूद रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 1947 की मध्य रात्रि को भारत जब रेडियो पर भारत के आजाद होने की घोषणा हुई तो लोग खुशी से उछल पड़े। भट्टा बाजार के झंडा चौक पर स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामतरन शाह, शमशुल हक और उनके साथियों ने मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया था। 78 साल से यह परंपरा चली आ रही है। विपुल सिंह ने सरकार से इस समारोह को राजकीय दर्जा देने, झंडा चौक के सौंदर्यीकरण और इस स्थल पर एक विशाल झंडा लगाने की बात, ताकि इस ऐतिहासिक स्थल की विशिष्ट पहचान बनी रहे। देश अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर पूरी तरह तैयार है। हर जगह तैयारी की जा रही है और पूर्णिया में भी यह त्योहार उत्साह से मनाने की तैयारी चल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं भट्टा बाजार के झंडा चौक के नज़दीक और ठीक आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये चौक पूरी तरह चर्चित है। हम आपको बता दें कि ये वही चौक है पूर्णिया का ऐतिहासिक, जहाँ की जैसे ही रात के 12:01 होते हैं तो यहाँ पर यानी कि मध्य रात्रि में झंडोत्तोलन किया जाता है, ध्वजारोहण होता है और यह परंपरा लगभग 78 वर्षों से चली आ रही है। इतना महत्वपूर्ण जो है ये पर्व है कि लोग यहाँ पर देर रात इकट्ठा होते हैं, जिसमें शहर के तमाम बुद्धिजीवी के अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जो है ध्वजारोहण किया जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। कई लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर जो है यह दूसरा ऐसा जगह है जहाँ की देर रात झंडा फहराया जाता है। यह देश का मात्र दूसरा ऐसा स्थल है। इसके पूर्व की अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान का जो बाघा बॉर्डर है अटारी सीमा के पास, वहाँ पर जैसे ही मध्य रात्रि का वक्त होता है, चाहे हम 26 जनवरी की बात करें या फिर 15 अगस्त की, तो वहाँ पर ये झंडा फहराने की परंपरा कायम है मध्य रात्रि में। और ये दूसरा ऐसा स्थल पूर्णिया का झंडा चौक है जहाँ की देर रात में झंडा फहराने की प्रथा कायम है। हर साल यहाँ इस तरह की जो है परंपरा चली आ रही है और बताया जा रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, तो रेडियो पर जैसे इसकी घोषणा हुई कि भारत को जो है अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति मिली, तो इस चौक पर लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पर यानी कि ये मान के चलिए कि स्वतंत्रता का बिगुल जैसे ही फूंका गया तो यही झंडा चौक था कि जो कि भारत की अस्मिता की पहचान के तौर पर यहाँ पूर्णिया वासियों के लिए जाना जाता है और धीरे धीरे अब जो है यह एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अभी तक इस झंडा चौक पर जो अगर हम कहें कि जिस तरह तिरंगा फहराने की प्रथा कायम है, मध्य रात्रि में इसे अभी तक राजकीय दर्जा नहीं दिया गया है। पूर्णिया के लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि इसे राजकीय दर्जा दिया जाए, क्योंकि भारत में बाघा बॉर्डर के बाद एकमात्र पूरे देश में यह पूर्णिया का झंडा चौक है जहाँ की मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया जाता है और लोग आन बान शान के साथ तिरंगे को सलामी देते हैं और भारत माता के जयकारे भी लगाए जाते हैं। और इस साल भी ठीक जब घड़ी की सुई 12:01 पर पहुंचेगी, यानी कि 14 अगस्त के बाद जैसे 15 अगस्त की तारीख आएगी, तो यहाँ पर आपको इसी तरह का मेला नजर आएगा। लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं भारत की आज़ादी का, भारत की स्वाधीनता का, और यह परंपरा ऐसे ही चलता रहेगा। मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया। झंडा चौक पर सबसे ये तो हम लोग पैदा से ही देख रहे हैं, ये 1947 से ही चल रहा है और चला रहा है। हाँ, पूरा हिंदुस्तान में
एक तो आपको भागा बॉर्डर के बाद ये दूसरा स्थान है, लेकिन इसको इस जगह को एक स्थान मिलना चाहिए, पहचान मिले, वैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। मतलब ये होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए जी, ऐसा कुछ दिखे ताकि लगे जी। और आपको लगता नहीं कि झंडा चौक है, यहाँ झंडा भी हमेशा जो है रहना चाहिए, ये अनिवार्य जी। और क्या हर साल रात में लोग पहुँचते हैं? जी जी। कितने बजे? 11:59 उसके बाद जैसे 12 बजता है तो यहाँ झंडा फहराया जाता है। जी। आप लोग भी यहाँ पर रहते हैं? जी। अच्छा, कितना खुशी का माहौल लगता है जब वो झंडा के नीचे ये चौक पूरा भरा रहता है। पूरा भरा रहता है। क्या नाम है? कन्हैयालाल मोदक। बताइए, झंडा चौक कितना महत्वपूर्ण स्थल है? ये उस समय हुआ जिस समय आज़ादी के लोग चाहने वाले सब इंतजार कर रहे थे कि लॉर्ड माउंटबेटन क्या घोषणा करते हैं। जिस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन घोषणा किए 12:01 पे कि अब ये भारत स्वतंत्र गणराज्य है, उसी समय यहाँ रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामजतन शाह, जयसिंह पटेल, डॉक्टर नरसिंह प्रसाद सिंह, नरेंद्र सनेही जी इत्यादि लोगों ने, मोल बाबू ने मिलकर यहाँ झंडा तोलन किया और वो परंपरा चली आ रही है जिसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त को ये चलता है? हाँ, नहीं, सिर्फ 15 अगस्त को रात को। हाँ, 26 जनवरी रात्रि को। अच्छा, यहाँ इतना ये विशिष्ट स्थल है तो यहाँ झंडा नहीं दिखता है और जो राजकीय दर्जा मिलना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? राजकीय दर्जा के लिए हमारे अनुज सोनी सिंह हस्ताक्षर अभियान चलाए, हस्ताक्षर अभियान चला के वो डीएम को, राज्यपाल को प्रेषित किए, लेकिन विजय खेमका जी जो सदर विधायक हैं उन्होंने भी विधानसभा में शून्यकाल में ये बात उठाया, लेकिन राजकीय दर्जा अभी तक नहीं मिला है। सौंदर्यीकरण की मांग करते हैं? सौंदर्यीकरण तो व्यस्त रोड है, क्या करेंगे। तो थोड़ा सा उसको घेरा गया, हाँ, घेरा गया तो घेरा, जिसकी पहचान बने। हाँ, पहचान करें। अच्छा, एक और कहाँ ठहराया जाता है? भागा बॉर्डर में। हाँ, भारत पाकिस्तान से। हाँ, क्या देश का मात्र दूसरा है ये? दूसरा। इस बार भी आप लोग सब जीतिएगा? हाँ, इस बार भी। कितना ये खुशी लगता है जब आप झंडे के ये हम लोगों के लिए जो है पूरे परिवार में ये पूर्वजों का दिया हुआ एक पूजा के समान है, जिसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं? क्या नाम है? विपुल कुमार।